तमाम सम्मानित अतिथि एवं वक्ता साथी और सामने बैठे साथियों, कई विषय लगाए गए हैं और काफी बातें भी हो चुकी हैं। बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता, बस एक दो बात इस मौके पर करना चाहता। सबसे महत्वपूर्ण बात है इस देश के अंदर जो हम लोगों को समझना होगा कि इस देश में जो एडल्ट फ्रेंचाइज आया, वयस्क मताधिकार जो इस देश में आया, वो इस देश के 3.5% ब्राह्मणों के लिए एक संकट था। जिन 3.5% ब्राह्मणों ने इस देश की बहुसंख्यक आबादी को अधिकार वंचित करके रखा था, उन अधिकार वंचितों को जब वोट का अधिकार मिल गया तो ब्राह्मणों के सामने ये संकट खड़ा हो गया कि अब हम सत्ता में कैसे जाएं, इस देश पर कब्जा कैसे करें। ये संकट तब भी था और ये संकट आज भी बरकरार है। ये जितने विषय और जितनी चीजें और जितने अन्याय अत्याचार की बातें हैं, इन सब बातों के मूल में एक ही सवाल जो तब भी था और जो आज भी है कि 3.5% ब्राह्मणों के पास में ये हमेशा संकट बना हुआ है कि इस देश की सत्ता और व्यवस्था पर वो अपना नियंत्रण कैसे रखें। ये संकट तब भी था और ये संकट आज भी है। तब ये संकट का रास्ता निकालने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 काम किए। उसमें एक बड़ा काम ये किया कि ब्राह्मणों ने अपने को 2 और 3 हिस्सों में विभाजित कर लिया। कुछ ब्राह्मण अपने को सेकुलर कहने लगे, उन्हीं में से निकलकर कुछ ब्राह्मण अपने को कम्युनल कहने लगे और उन्हीं में से निकलकर कुछ ब्राह्मण अपने को कम्युनिस्ट कहने लगे। ब्राह्मणों ने कई जगह अपने को डिवाइड कर लिया। तो डिवाइड क्यों कर लिया? डिवाइड इसलिए कर लिया कि इस देश में अगर ब्राह्मणों की सत्ता स्थापित करना है, कम्युनल के नाम पर गवर्नमेंट बनती है तो भी हमारी बननी चाहिए, सेकुलर के नाम पर गवर्नमेंट बनती है तो भी हमारी बननी चाहिए, और मार्क्स और लेनिन की आइडियोलॉजी के आधार पर अगर गवर्नमेंट बनती है तो भी हमारी बननी चाहिए। कुल मिलाकर गवर्नमेंट हमारी ही बननी चाहिए। अगर आप फूले साहू अंबेडकर के आंदोलन का अध्ययन करें तो जो फूले साहू अंबेडकर का आंदोलन था उसको ब्राह्मणेतर आंदोलन कहा जाता था। पंजाबराव देशमुख जो महाराष्ट्र के थे, उन्होंने ब्राह्मणेतर पार्टी बनाई थी। ब्राह्मणेतर का मतलब यह है ब्राह्मणों के इतर। ब्राह्मणेतर का मतलब है ब्राह्मणों के इतर, मतलब ब्राह्मणों को छोड़कर बाकी सबका जो मूवमेंट था वो फूले साहू अंबेडकर पेरियार का मूवमेंट था। ये मूवमेंट जो था ये ब्राह्मणों के लिए बड़ी चुनौती था। अगर ये मूवमेंट चलता तो ब्राह्मण देश में शासक नहीं बन पाते। तो ब्राह्मणों ने तमाम साजिश और तमाम षड्यंत्र करके इस मूवमेंट को खत्म किया और फिर इस देश में सेकुलर और कम्युनल की आइडियोलॉजी डेवलप किया। हिंदू महासभा के 2 या 3 अधिवेशन, संभवतः 2 अधिवेशन कांग्रेस के अधिवेशन के बाद उसी पंडाल में हुए। तो इसका मतलब यह है कांग्रेस ही हिंदू महासभा को डेवलप कर रही थी। फिर हिंदू महासभा और आरएसएस बनी बात। कुछ लोगों ने कहा नहीं ये ज्यादा हार्ड है, ये थोड़ा सॉफ्ट है।
आरएसएस थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, हिंदू महासभा ज्यादा हार्ड है। तो ये जो आइडियोलॉजी डेवलप किया, ये ब्राह्मणों ने जानबूझकर किया, और इस आइडियोलॉजी के ट्रैप में भारत के मुसलमान फंस गए, और अभी भी फंसे हुए, अभी निकले नहीं, अभी भी फंसे हुए। इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए मुसलमानों को कुछ सोचना चाहिए। जब तक इससे बाहर नहीं निकलोगे आप सेकुलर और कम्युनल से, तब तक समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। किस नाम पर हम वोट डाल रहे हैं 75 साल से? किस नाम पर वोट दे रहे हैं? हम बता रहे हैं सच्चर कमीशन ये है, ये है, ये है, इसके नाम पर कोई मुसलमान वोट डालता है? एक सिंगल डालता है? सिंगल जो डालता होगा वो बहुत समझदार होगा। आप लोग हैं, आप लोग अगर डालते हो तो बता दीजिए, डालता है कोई? अगर कोई पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये लिखे कि हम ये जो सच्चर कमीशन है इसको हम लागू करेंगे, मुसलमान वोट देगा? मुसलमान किस लिए वोट देगा? सेकुलर कौन है उसके नाम पर वोट देगा। तो सेकुलर के नाम पर वोट दे रहे हो, और सेकुलर वाले ही कम्युनल वालों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा? 75 साल से ये बात समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम जिनको सेकुलर समझ रहे हैं वही कम्युनल वाले को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कम्युनल नहीं बढ़ेगा तो सेकुलर के नाम पर आप वोट क्यों दोगे? इतना मारा पीटी इतना ना हो अगर, तो मुसलमान क्यों एकजुट होकर वोट देगा? क्यों देगा? कौन सी पार्टी के एजेंडे में मुसलमान के लिए क्या है? जिनको वोट दे रहे मुसलमान, उनके एजेंडे में मुसलमानों के लिए क्या है? फिर भी वोट देते हैं ना। क्यों देते हैं? कम्युनल वाले को हराना है। एक ही एजेंडा है, कम्युनल वाले को हराना है। और ऊपर जो है ये ऐसे है वाई पोलर, ऊपर दो दिख रहे हैं, एक सेकुलर एक कम्युनल, और नीचे जो है वाई जैसे होता है, नीचे क्या है? दोनों एक हैं, ऊपर दो हैं, नीचे एक हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे, ऊपर दो दिख रहे हैं मगर नीचे एक हैं। तो हमको ये बात समझना पड़ेगा, एक मुद्दा नहीं, आप हर मुद्दा उठाकर देख लीजिए। शुरू किसी ने किया, अंजाम पर कोई पहुंचा रहा है। कोई भी आपकी जो समस्या है, चलो आतंकवादी घटनाओं में बेगुनाह मुसलमान पकड़े गए, किसकी सरकार थी? कांग्रेस। क्यों पकड़े गए? तो सेकुलर वाली है। बाबरी मस्जिद की बात बताया चांद भाई ने कि ताला खुलवाने से लेकर मूर्ति रखवाने से लेकर पूजा कर, इतना ही नहीं, जब बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी तो सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और प्रधानमंत्री पूजा पर बैठा था, तब तक नहीं उठा पूजा से जब तक गिर नहीं गई। और मैं नहीं कह रहा हूं, विनय कटियार का लेटेस्ट इंटरव्यू है, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने पूछा कि काम हो गया क्या? किसकी सरकार थी? तो हमको अब ये तय करना है कि सेकुलर की लाइन में खड़ा होना है या मजलूमों के साथ में खड़ा होना। सेकुलर की लाइन में खड़े होते 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 मुसलमान मजलूम हो गए। अब सेकुलर की लाइन में खड़े होकर कहां जाना चाहते हैं मुसलमान, ये तय करें। मुसलमान का जो इंटेलेक्चुअल है वो ये तय करे कि सेकुलर की लाइन में खड़े होते होते हम मजलूम हो गए, अब इसके बाद कहां जाना चाहते हैं हम सेकुलर की लाइन में खड़े होकर। आज भी मुसलमान इस हैसियत में है कि देश को विकल्प दे सकता है, आज भी दे सकता है, इस हैसियत में है। अगर ठान ले तो आप मजबूर नहीं हैं कि सेकुलर कम्युनल में से एक को चुनना है। आप चाहें तो इस देश में तीसरा विकल्प आप खड़ा कर सकते हैं। आप हर बार बीजेपी को हरा रहे हो, जीत रही है, एक बार विकल्प खड़ा करने में जीत जाएगी, क्या हो जाए, लेकिन आपका विकल्प खड़ा हो जाए। कैसे? अब मुसलमान क्या सोचते हैं, नहीं मजबूती हो तब तो हम हाथ लगाएं,
मुसलमान ये सोच रहे हैं कि मजबूती हो तब तो हम हाथ लगाएं। तो भाई किसी ना किसी तो पहले मजबूती लाने के लिए हाथ लगाना पड़ेगा। अगर आपको ये बात समझ में आ रही पहले आप ही हाथ लगा दो। एक बार आप हाथ लगा के मजबूत कर दोगे तो दूसरे जो देख रहे हैं मजलूम तबके के लोग कहेंगे मजबूत हो गया, चलो इधर मजबूत हो गया। ऐसा भी हो सकता है, इसके बारे में भी सोचा जाने की जरूरत है। क्योंकि अभी समस्याओं का समाधान सेकुलर और कम्युनल से संभव नहीं है, किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। जो काम वो करता है वही काम वो करता है। कोई धीरे धीरे कर रहा है, कोई खुलेआम कर रहा है, इतना ही अंतर है। और हम लोग बहुत गुस्से में है, केवल मुसलमान नहीं, मैं तो ओबीसी एससी एसटी के लोगों को भी कहता रहता हूं, हम लोग बहुत गुस्से में हैं। गुस्से में कभी सही फैसला होता है, गुस्से में कभी सही फैसला नहीं होता है, और खुशी में भी बहुत सही फैसला नहीं होता है। फैसला हमेशा सही तब होता है जब सही ठंडे दिमाग से सोच समझकर फैसले लिए जाते हैं, तब फैसला सही हो। हमको गुस्सा दिलाया जा रहा है, हम गुस्से में आकर वोट कर रहे हैं, हम गुस्से में आकर सपोर्ट कर रहे हैं, हराओ 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 हराओ। अजीब मामला है, उसको हमारी जरूरत नहीं है, हम ही हराओ 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 कर रहे हैं। हम चाहें तो हम इस देश में मजलूमों का विकल्प खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों की कोशिश करनी चाहिए। जो सेकुलर और कम्युनल से अलग हटके, देखिए मकसद को ध्यान में रखकर फैसले होते हैं। तो मकसद क्या है? अगर इंसाफ कायम करना मकसद है, अगर इस्लाम का सबसे बड़ा मकसद क्या है तो इंसाफ मकसद है। और अगर इंसाफ कायम करना है तो इंसाफ कायम करने के लिए क्या करना चाहिए, किसको ताकतवर बनाने से इंसाफ कायम होगा, उसके आधार पर फैसले होंगे। अगर उसके आधार पर फैसले होंगे तो इंसाफ कायम होगा। अगर ना इंसाफी करने वाले के हक में हम किसी के डर से या किसी के ऊपर गुस्सा है इसलिए हम उसके हक में खड़े हो गए, उसके साथ खड़े हो गए, तो ना इंसाफी को बढ़ावा मिलेगा, कभी भी इंसाफ कायम नहीं होगा। इस देश में 75 साल से यही हो रहा है। ये बात हम लोगों को समझना चाहिए, केवल मुसलमानों के नहीं, एससी एसटी ओबीसी जो चाहते हैं ये परिवर्तन हो, सबको ये बात समझने की जरूरत है। गुस्से से कुछ होगा नहीं, उससे खाली जूते बढ़ रहे हैं। वो आता 5 जूता बढ़ाता है, अगला आता है 10 जूता मारता है, फिर अगला आता फिर 5 बढ़ा देता है, फिर वो आता फिर वो बढ़ा देता है। तो ये केवल जूते बढ़ रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये जो आइडियोलॉजी है मजलूम मजलूम की एकता की, हिंदू मुसलमान की एकता की भी बहुत प्रयोग हो गए, देख लिया आप लोगों ने। वही भड़काते हैं, वही मंच पे भाषण करते हैं एकता की। बड़ा अजीब काम है उन लोगों का, वही भड़काते हैं और वही फिर हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करते हैं। अभी भागवत जी मिल लिए, तो वही जाति पैदा किए, वही वर्ण पैदा किए, वही मोहल्ले में आते हैं, हर घर से खिचड़ी मांगते हैं, एक जगह बनाते हैं और बैठकर खाते हैं। नहीं भाईचारा बनना चाहिए, कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई छूत नहीं, कोई, वही पैदा किए, वही भेदभाव कर रहे हैं और वही फिर खिचड़ी बनाकर खा भी रहे बैठ। तो हमको समझने की जरूरत है कि उनके चेहरे एक नहीं है, चेहरे कई हैं। आप किसी ना किसी चेहरे के झांसे में आ जाते हैं, यही समस्या है। और बाद में समझ में आता अरे ये भी ऐसे ही है। हम बहुत सारे लोगों से मिलते कहते हैं अरे किसके ऊपर विश्वास करें, जिसको करते हैं वही वैसे निकल जाता। अरे तो आप चमक देख के नहीं करते हो, जिसके पास चमक नहीं है उसके ऊपर भरोसा करते हो। एससी एसटी ओबीसी के लोग चमक देखकर भरोसा करते हैं। और चमक कैसे आती? गाड़ी होना चाहिए, घोड़ा होना चाहिए, अखबार टीवी चैनल में खबर होनी चाहिए, डिबेट में उसका आना चाहिए, तभी तो चमक आएगी। और ये आएगी तो अपने आप आ जाती है, जिसका सिस्टम है। हम लोग तो हेडक्वार्टर घेरे, एक दिन डिबेट नहीं हुआ। इतना बड़ा काम तो किसी ने किया ही नहीं देश में, और करने की छोड़िए कोई सोच भी नहीं सकता।
बोलने से लोग डरते आरएसएस के खिलाफ। एक टीवी पर बहस नहीं हुई, क्यों नहीं हो? दूसरा कोई करता तो 15 दिन बहस चलाते। तो समझना पड़ेगा जिसको चमक आ रही है, चमक ला कौन रहा है? आप देख रहे हैं टीवी में चल रहा, गाड़ी से चल रहा, जहां जा रहा 500 लोग घेर ले रहे, वो लग रहा है हाँ ठीक है, ये ठीक है, ये सब गड़बड़ है तो अब ये ठीक है, इसकी तरफ चलना चाहिए। मुसलमान भी इसके शिकार है, SC ST OBC के लोग भी इसके शिकार है। और जो सही लड़ाई लड़ने वाला है, अगर आप भूल से उसकी तरफ चमक देख के चले गए, 4 साल रहे, फिर आपको समझ में आया अरे ये तो चमक ही चमक है, इसका भी वैसे ही है, 4 साल तो बर्बाद कर दिया ना। अगर मूल मूवमेंट में 4 साल काम करते तो ये मूवमेंट आगे बढ़ जाता, उसकी चमक देखकर जाने की वजह से आपने 4 साल बर्बाद कर दिया। तो देश में अभी वामसेब के मुकाबले का कोई दूसरा संगठन नहीं है। वामसेब का मैसेज भी लोगों तक नहीं है, ये बात अब नहीं है, कम से कम इंटेलेक्चुअल लोगों तक वामसेब का मैसेज है कि हमको SC ST OBC माइनॉरिटी को एकजुट होना चाहिए और हमारे कॉमन हित है, हमारे हित कोई आपस में नहीं टकरा रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी के हित आपस में नहीं टकरा रहे हैं, हमारे हित जो हैं वो कॉमन हित हैं। तो इसलिए हमारी दोस्ती जो है ये स्वाभाविक दोस्ती है। और जिनके साथ हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, चाहे सेकुलर के नाम पर, चाहे कम्युनल के नाम पर, या हम OBC SC ST के लोग हिंदू के नाम पर, वो दोस्ती स्वाभाविक थोड़े है, वो तो घोड़ा और घास की दोस्ती है। अगर SC ST OBC को हिंदू बनाना है तो मुसलमान को तो पीटना पड़ेगा। समझा के कैसे हिंदू बनाएंगे? समझा के हिंदू कैसे RSS वाले बनाए? ये कहेंगे हमने बड़ व्यवस्था बनाई इसलिए हिंदू बन जाओ, शूद्र बनाया अछूत बनाया इसलिए बन जाओ, इससे तो नहीं बना पाएंगे। लेकिन जब दंगे फसाद हो जाते, मारा पीटी हो जाती है, हल्ला मचता है, क्या हल्ला मचा? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, तो कहने की जरूरत ही नहीं। SC ST OBC खुद ही हिंदू बन गया, उसको कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब अगर मुसलमान उनसे दोस्ती करेंगे जो SC ST OBC को हिंदू बनाए बगैर बहुसंख्यक नहीं हो सकते, राज नहीं कर सकते, तो दोस्ती स्वाभाविक तो नहीं है। इसी प्रकार से अगर OBC SC ST के लोग उनसे दोस्ती करेंगे जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाया, जाति व्यवस्था बनाया और आज भी उस पर यकीन कर रहे हैं और 80% हर जगह कब्जा किए हैं, अगर SC ST OBC को अधिकार मिलेगा तो कम किसका होगा? जो कब्जा किया है तो अपना कम करवाएगा वो। तो ये दोस्ती कैसे चलेगी? इसलिए उन लोगों से न मुसलमान की दोस्ती चलेगी, न SC ST OBC की दोस्ती चलेगी, दोस्ती हमारी चलेगी। SC ST OBC माइनॉरिटी, इनकी दोस्ती चलेगी। और ये दोस्ती बनाने की जरूरत है और मजलूमों का विकल्प देश में मजबूत करने की जरूरत है, फिर जाके रास्ता निकलेगा और कोई रास्ता नहीं है। शॉर्टकट बहुत ज्यादा हम लोग सोच रहे हैं और बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट में इसका कोई समाधान होता हुआ दिख नहीं रहा है, बल्कि ये समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। और इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है। ये सब क्यों बढ़ रहा है? जो लड़ने लायक है, जिसके पास दम है लड़ने का, जिगर है लड़ने का, ज्यादातर तो केसेज में फंसे हुए, उनके पास तो दम ही नहीं है, ना संगठन है। और जिनके पास दम है लड़ने का, उनको ताकत इसलिए नहीं दे पा रहे हो कि आप समझ रहे हो को कमजोर है। जिनके पास लड़ने की ताकत है, आप उनको ताकत इसलिए कम दे रहे हैं कि आपको लग रहा है कि कमजोर। अरे जब आपकी ताकत मिल जाएगी तो कमजोर कैसे रहेगा? आपकी इतनी बड़ी ताकत अगर मिल जाएगी तो कमजोर कैसे रहेगा? आप उनको ताकत इसलिए पूरी तरीके से नहीं दे पा रहे हो कि आपको लग रहा अभी ये कमजोर है, जो थोड़ा मुकाबले में खड़े हैं उनको ताकत देते हैं और परास्त कर देते हैं, मगर वो लड़ने के लिए ही तैयार नहीं। आप जिनको ताकत देके धक्का मार रहे हो लड़ो, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं। और जो लड़ने के लिए तैयार है, आप उनको कमजोर समझकर ताकत नहीं दे रहे हो पूरी तरीके से। तो यहां मामला फंसा हुआ है। तो जो लड़ने के लिए ही तैयार नहीं है,
उनको अगर आप पूरी ताकत दे देते हो तो आपकी ताकत से वो MP MLA बन जाते हैं, लेकिन आपके लिए लड़ते नहीं हैं। और जो लड़ने के लिए तैयार है, हम लोग जो मुस्लिम सिख के इशू पर आंदोलन करते, धरना करते, प्रदर्शन करते, पूरी सवाल है। अब इसी के लिए पटेल जी आ रहे हैं कार्यक्रम में, इतना LIV वाले पूछ रहे पटेल जी आ रहे हैं कार्यक्रम में। तो भाई पटेल जी आ रहे थे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, आ रहे हैं तो उनको लगता है मुस्लिम का कार्यक्रम हो, लेकिन मुस्लिम के साथ OBC कैसे जुड़ रहा है, मुस्लिम के साथ SC कैसे जुड़ रहा है, मुस्लिम के साथ ST कैसे जुड़ रहा है, ये उनको नहीं ठीक है। तो क्या कहते थे, अरे इसमें तुम्हारा क्या है भाई, तुम लोग क्यों आंदोलन कर रहे हो। NRC पर लोग गए, अपने लोग गए। अभी वो कार्यकर्ता हमारे आ रहे हैं जो थाने में रात के 2 बजे तक बैठे थे, मुस्लिम नहीं है, CO एडिशनल SP कोतवाल 2 बजे तक सवाल जवाब करते रहे। और वो पूछते थे, ये लोग जवाब देते थे, तीनों उठकर कोने में जाते थे, फिर सोच समझ कर आते थे, फिर पूछते थे एक सवाल, फिर ये जवाब देते थे, फिर वो सलाह मशवरा करने के लिए कोने में जाते थे। ऐसा रात के 2 बजे तक चला। फिर कहा अब आप लोग नहीं जा सकते। तो इन लोगों ने कहा नहीं जा सकते, आप तो बात करने के लिए बुलाए थे, बंद कर रहे हैं क्या। तो हम बता दें जेल भरों के लिए अभी रात से ही शुरू हो जाए। कहा इतनी ठंडी में रात में कहां से कौन आएगा। कहा अरे हम जैसे पागल 2 बजे तक कोतवाली में बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत पागल हैं, वो भी आ जाएंगे। कहा नहीं नहीं हम छुड़वा देते हैं आप लोगों को घर तक। नहीं हम लोग चले जाएंगे। नहीं नहीं रात का मामला है, छुड़वा देते हैं। नहीं मोटरसाइकिल हमारी, हम चले जाएंगे। तो ये लड़ाई है। मगर ये लड़ाई लार्ज स्केल पर टीवी अखबारों में इसलिए नहीं आती क्योंकि लड़ाई उन्हीं से है जिनके पास टीवी अखबार है। और मुसलमान क्या सोचते हैं या SC ST OBC के लोग क्या सोचते हैं, जो टीवी अखबार में लड़ता हुआ दिख रहा है वो लड़ रहा है। इसकी वजह से सारी समस्या अटकी हुई है। हम समझ नहीं पाते एक्चुअल में कौन लड़ रहा है। तो आज देश में वामसेप की जो ताकत है, वामसेप के मुकाबले किसी की ताकत नहीं है। और जितने टीवी अखबार में बढ़ाए जा रहे हैं, ये इसी को रोकने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए बढ़ाए जा रहे हैं। उधर देखो ये भी तो लड़ रहा है, वहां कहां वामन मेश्राम के पास जा रहे हो, वहां तो कुछ टीवी अखबार में नहीं आता। इधर देखो ये लड़ रहा है ना, इधर चलो। अच्छा उधर चले गए, फिर उसके बाद खत्म मामला। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अभी सेकुलर और कम्युनल से मामला नहीं बनेगा। और जो लोग जिनसे हम लोग उम्मीद लगाए हराओ हराओ करके, तो हराओ हराओ करने से भी अब ये मामला नहीं बनेगा। अब हमको इस मुद्दे पर आना पड़ेगा कि हमें अपना विकल्प मजबूत करना है, तब हमारी समस्याओं का समाधान होगा। और वो विकल्प मजलूमों का विकल्प होगा, हिंदू मुस्लिम एकता नहीं, हम मजलूम की एकता होगी। तो इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। चूंकि समय ज्यादा हो रहा है, तो इतना ही बात इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद, जय हिंद।